अहोई अष्टमी व्रत की पूरी कथा, मां के त्याग और संतान सुख की अनोखी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की उस पौराणिक और भावुक कथा की, जो मां के असीम त्याग, संतान की लंबी उम्र और पारिवारिक सुख की मिसाल है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो हर साल दिवाली के ठीक एक दिन पहले आता है। इस व्रत को निर्जल, बिना पानी के रखा जाता है और शाम को तारों को देखकर ही खोला जाता है। लेकिन यह व्रत कैसे शुरू हुआ? इसकी जड़ें एक प्राचीन कथा में है, जो साहूकार की बेटी, 7 बहुओं और एक स्याहू चूहे या उसके बच्चे की दुखद घटना से जुड़ी है। आइए इस बहुत लंबी और विस्तृत कहानी को शुरू से अंत तक सुनाते हैं, जैसे कोई पुरानी दादी जी सुना रही हों। यह कथा न सिर्फ व्रत की उत्पत्ति बताती है, बल्कि मां के बलिदान की महिमा भी गाती है। कथा की शुरुआत साहूकार का सुथी परिवार। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब जंगल और गांवों की सीमाएं धुंधली सी होती थीं। एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक धनी और धर्मपरायण साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे, सभी बलशाली, मेहनती और घर का सहारा। हर बेटे की एक सुंदर और सौभाग्यशाली बहू थी, जो घर को स्वर्ग बना देती थीं। साहूकार की 7 बहुएं इतनी परिश्रमी और पतिव्रत थीं कि घर में कभी कोई कमी न महसूस होती। लेकिन साहूकार का सबसे प्रिय आभूषण उसकी इकलौती बेटी थी। नाम था उसका सुंदरी। सुंदरी बचपन से ही मधुर स्वभाव वाली, भगवान की भक्त और परिवार की लाडली थी। वह ससुराल गई हुई थी, लेकिन हर दिवाली पर मायके लौट आती, जैसे कोई फूल अपनी जड़ों को सींचने आता हो। साहूकार का घर वैभव से भरा था, चांदी के बर्तन, रेशमी कपड़े, अनाज के ढेर। लेकिन असली धन तो परिवार की एकता थी। 7 बेटे व्यापार में लगे रहते, बहुएं घर संभालतीं और सुंदरी आकर सबको हंसाती खिलाती। लेकिन भाग्य के खेल में कभी कभी छोटी सी भूल बड़ी त्रासदी ला देती है। वह दिवाली का समय था, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष। पूरा गांव दीपों की तैयारी में लगा था। साहूकार ने बहुओं को कहा, बेटियों, घर को लीपने के लिए जंगल से ताजी मिट्टी लाओ। दीपावली साफ सुथरे घर में ही मनानी चाहिए। 7 बहुएं, जो एक दूसरे से उतनी ही प्रिय थीं जितनी अपनी जान, सुबह सुबह खुरपी, फावड़ा जैसा औजार लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। सुंदरी भी मायके में थी और वह भी बहुओं के साथ जाना चाहती। लेकिन सास ने मना कर दिया, बेटी, तू आराम कर। तू ससुराल की बहू है, यह हमारा काम है। लेकिन सुंदरी ने जिद की, मां जी, मैं भी जाऊंगी। परिवार का काम सबका होता है। आखिरकार सब मिलकर जंगल पहुंचे। जंगल घना था, ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, चहचहाते पक्षी और जमीन पर नरम मिट्टी। बहुएं खुरपी से मिट्टी खोदने लगीं। हंसी मजाक चल रहा था। सबसे छोटी बहू, जो सबसे दयालु और नरम दिल वाली थी, खोदते खोदते अचानक रुक गई। अरे, यह क्या? उसने चिल्लाया। खुरपी के नीचे एक छोटा सा स्याहू चूहे का बच्चा मर गया था। वह इतना छोटा था कि दिखाई भी न पड़ा था। लेकिन मां का दर्द तो मां ही समझती है। श्राप की शुरुआत, स्याहू मां का क्रोध। जंगल में स्याहू, चूहा की एक मां रहती थी, जो अपने 7 बच्चों से घिरी रहती। वह साधारण चूहा न था, कहते हैं कि वह किसी देवी का रूप था, जो संतान महिलाओं की रक्षा करता। जब स्याहू मां ने अपने बच्चे को मरा देखा, तो उसका कलेजा फट गया। आंसू बहने लगे और क्रोध में वह इंसानों के रूप में प्रकट हो गई, एक दुखी, गुस्सैल औरत की शक्ल में। वह चिल्लाई, कौन है वह निर्दयी जो मेरे बच्चे को मार गया? मैं श्राप दूंगी, उसकी कोख कभी न खुले। बहुएं डर गईं। सबसे छोटी बहू ने कहा, मां, गलती से हुआ, माफ कर दो। लेकिन स्याहू मां ने सुंदरी को देखा, जो सबसे आगे खड़ी थी, और सोचा कि यही अपराधी है। तू कभी मां न बन सकेगी, तेरी संतान कभी न होगी, श्राप दे दिया। बहुएं घर लौटीं, लेकिन सुंदरी का चेहरा पीला पड़ गया। दीपावली की रौनक में भी उसका मन उदास था। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन श्राप के प्रभाव से सुंदरी की कोख बंधी रही। ससुराल में ताने सुनने पड़े, सौभाग्यशाली ननद, लेकिन संतानहीन।
साहूकार दुखी था। वह ब्राह्मणों से मिला, तीर्थयात्रा की, लेकिन कुछ न हुआ। एक दिन साहूकार ने स्वप्न में देवी को देखा, जो बोली, अहोई अष्टमी का व्रत रखो, निर्जल रहो, तारों को अर्घ्य दो, तब श्राप मिटेगा। लेकिन सुंदरी ने सोचा, यह मेरा पाप है, मैं अकेली भुगतूंगी। बहुओं का त्याग, सबसे छोटी बहू का बलिदान। समय बीता। सुंदरी के ससुराल में भी सुख था, लेकिन संतान न होने का दर्द काटता था। एक रात सुंदरी रोते हुए अपनी सास से बोली, माँ, मैं श्रापग्रस्त हूँ, मेरे पति को दूसरा विवाह कर लो। सास ने मना किया, लेकिन सुंदरी ने ठान लिया। वह सातों भाभियों, अपनी सासों की बहनों जैसी, के पास गई। एक एक कर विनती की, भाभी जी, मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो, मैं नी संतान रह जाऊंगी। 6 भाभियां रोईं, लेकिन मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी, जो सबसे दयालु थी और जिसके 7 बच्चे थे, ने कहा, ननद, मैं तैयार हूँ, तेरे बदले मैं श्राप लूंगी। वह स्याहू माँ के पास जंगल गई। माँ, मेरी कोख बंधा दो, मेरी ननद निर्दोष है। स्याहू माँ प्रसन्न हुईं। ठीक है, तेरी भक्ति देखकर मैं आशीर्वाद दूंगी, तेरे 7 बच्चे स्वस्थ रहेंगे और तेरी ननद को संतान सुख मिलेगा। लेकिन तू निर्जल व्रत रख, तारों की पूजा कर। छोटी भाभी ने व्रत रखा। अगले दिन उसके 7 बच्चे, जो पहले कमजोर थे, स्वस्थ हो गए और सुंदरी की कोख खुल गई। वह गर्भवती हुई। लेकिन कहानी यहीं न रुकी। सुंदरी के पति को संतान की खुशी हुई, लेकिन छोटी भाभी का बलिदान भूल न गया। सुंदरी ने कहा, भाभी, यह व्रत हम सब रखेंगे। हर साल कार्तिक अष्टमी को निर्जल रहेंगे, तारों को देखेंगे और स्याहू माँ, जो अहोई माता का रूप है, की पूजा करेंगे। इस तरह व्रत की शुरुआत हुई। छोटी भाभी ने दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया, एक माँ 7 पुत्रों के साथ, और जल कलश रखा। रोली चावल से पूजा की, गेहूं के दानों से कथा सुनाई। शाम को तारों को अर्घ्य दिया और चंद्रोदय पर व्रत खोला। धीरे धीरे यह परंपरा फैली। व्रत का प्रसार गांव से गांव तक। सुंदरी के पुत्र का जन्म हुआ, एक स्वस्थ, सुंदर बालक। पूरा गांव आशीर्वाद देने आया। साहूकार ने उत्सव मनाया, लेकिन सुंदरी ने कसम खाई, यह सुख अहोई माता की कृपा है। हर माँ को यह व्रत बताऊंगी। वह ससुराल लौटी और वहां भी व्रत रखा। सास ससुर प्रसन्न हुए। खबर फैली। पड़ोसी गांवों में महिलाएं आईं, बहन, यह व्रत कैसे रखें? सुंदरी ने पूरी कथा सुनाई। स्याहू माँ का श्राप था, लेकिन भक्ति ने उतार दिया। निर्जल रहो, संतान के लिए प्रार्थना करो। इस तरह उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार में यह व्रत लोकप्रिय हुआ। एक और प्रसंग जुड़ा। एक विधवा माँ, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, ने यह व्रत रखा। उसके बेटे को बीमारी थी। वह सुबह उठी, स्नान किया, संकल्प लिया। शाम को चित्र बनाया, अहोई माता 7 पुत्रों के साथ, चांदी की अहोई। मीठे पुए का भोग लगाया। तारों को देखा, अर्घ्य दिया। रात को चंद्रमा उगा, व्रत खोला। अगले दिन बेटा ठीक हो गया। वह चिल्लाई, अहोई माता की जय। गांव की और महिलाएं जुड़ी। व्रत में फलाहार की जगह निर्जल रखना पड़ा, क्योंकि श्राप मिटाने के लिए कठोर तप जरूरी था। कथा का चरम, अहोई माता का दर्शन। कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अब आता है। वर्षों बाद सुंदरी के पुत्र बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन जंगल में शिकार करते हुए वह स्याहू माँ से टकरा गया। स्याहू माँ फिर प्रकट हुई, तुम्हारी माँ ने मेरा बच्चा मारा था, अब बदला लूंगी। पुत्र डर गया। वह घर लौटा, सुंदरी को बताया। सुंदरी रो पड़ी। माँ, अब क्या? वह जंगल गई। स्याहू माँ से बोली, माँ, गलती मेरी थी, मेरा पुत्र निर्दोष है, यदि जरूरी हो तो मुझे ले लो। स्याहू माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तेरी भक्ति देख, तू अहोई माता का रूप है, तेरे व्रत से मेरा श्राप मिट गया, अब तू संतान रक्षा की देवी है। उसी पल स्याहू माँ अहोई माता में परिवर्तित हो गईं, चमकदार रूप, 7 पुत्रों के साथ।
उन्होंने सुंदरी को आशीर्वाद दिया, हर कार्तिक अष्टमी को माताएं तेरा व्रत रखेंगी। तारों की पूजा से संतान अमर हो जाएगी। सुंदरी घर लौटी। पूरे गांव ने व्रत रखा। दीवारों पर चित्र बने, कलश स्थापित हुए। कथा सुनाई गई, हाथ में गेहूं के दाने लेकर। आरती हुई। तारों ने चमक बढ़ा दी। चंद्रोदय पर प्रसाद बंटा। इस तरह व्रत की परंपरा पक्की हो गई। व्रत की विधि और महत्व। लंबी परंपरा। यह कथा बताती है कि अहोई अष्टमी व्रत कैसे शुरू हुआ, एक गलती से, एक श्राप से और भक्ति से। विधि सरल है। सूर्योदय से पहले स्नान, संकल्प। शाम को पूजा, चित्र, कलश, रोली चावल, पुए का भोग। कथा सुने, तारों को अर्घ। महत्व। संतान की लंबी आयु, घर में सुख। निर्जल व्रत मां के त्याग का प्रतीक। आज भी लाखों माएं रखती है। दोस्तों, यह थी पूरी लंबी कथा। यदि और विस्तार चाहिए तो बताएं। जय अहोई माता। स्माइलिंग फेस विथ स्माइलिंग आईज।